हेड लाइन्स आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आगाह करें, फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस में भर्ती और इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी। कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, ट्रैफिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी कांस्टेबल्स, वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 पंजाब ने मुतल्लिका यूनिट्स और अजला को मरासला इरसाल कर दिया। दरखास्तों की स्क्रूटनी 26 नवंबर तक मुकम्मल की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि दरखास्तों की स्क्रूटनी 26 नवंबर तक मुकम्मल की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अली साहिब से। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में भर्तियों के लिए 2,30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की जांच से फॉर्म हासिल किए गए थे, जिनके लिए स्क्रूटनी से लेकर तहरीरी इम्तिहानात और उनके रिजल्ट तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीआई एस्टेब्लिशमेंट 2 की जानब से इसको 2 मरहलों में भर्ती के अमल को मुकम्मल किया जाएगा, चूँकि 6,000 कांस्टेबल, ड्राइवर और दीगर जो एसपीओ के मुलाजमीन थे उनकी भर्ती की जानी थी। इसके साथ साथ मजीद 2,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की इजाज़त दी गई थी। तो इसमें पहले मरहले में जो 18 अजला में भर्ती होगी, जबकि दूसरे मरहले में मजीद 18 माह में भर्ती होगी। तो इसी हवाले से तमाम जो दरख्वास्तों की स्क्रूटनी है, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद दोबारा जो एप्लीकेशन को रिव्यूज होगा, उसके बाद तहरीरी इम्तिहानात होंगे और रिजल्ट के हवाले से मार्च में तमाम भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग में डिवीजन के चारों अजला में मजमूई तौर पर 38 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी स्कीमों की मंजूरी दी गई है, इस बारे में आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग में डिवीजन के चारों अजला में मजमूई तौर पर 38 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज ने ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में डिवीजन के चारों अजला में मजमूई तौर पर 38 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग के दौरान डिवीजन के चारों अजला में मजमूई तौर पर 38 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई है। डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग में डिवीजन के चारों अजला में 38 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। रोड कंस्ट्रक्शन, लोकल गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी गई है। हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, म्यूनसिपल कमेटी की तरक्याती स्कीमों पर भी अमल दरामद की मंजूरी दी गई है। आपको बता रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डिवीजन के चारों अजला में मजमूई तौर पर 38 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। और आपको बताएं, टैक्स गुजारों की शिकायत के अजाले के लिए एफबीआर का इकदाम 4 साल तक सेक्शन 177 और सेक्शन 214C के तहत दोबारा ऑडिट नहीं। सेक्शन 177 के तहत टैक्स गुजार का 4 साल में एक बार ही ऑडिट हो सकता है। सेक्शन 2014C के ऑडिट में भी टैक्स दहिंदगान को रिलीफ दिया जाएगा। शहरियों की जानिब से गैर जरूरी ऑडिट और नोटिस पर तहफुजात का इजहार भी किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों की शिकायत और तहफुजात को देखते हुए कुछ टैक्स केसेस में के ऑडिट में रिलीफ देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 में होने वाले जितने भी ऑडिट हैं, अगर किसी भी टैक्स गुजार का ऑडिट एक बार हो जाएगा तो फिर 4 साल तक उस सेक्शन के तहत या उस दफात के तहत किसी भी टैक्स गुजार का दोबारा ऑडिट नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 214C के तहत भी अगर किसी टैक्स गुजार का एक बार ऑडिट होता है तो अगले 4 साल तक उस टैक्स गुजार का ऑडिट नहीं हो सकेगा। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से शिकायत और तहफुजात का इजहार किया जा रहा था कि एफपीआर की जानिब से गैर जरूरी ऑडिट किए जाते हैं, जिससे एफपीआर को तो कोई फायदा नहीं होता मगर इससे टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि उसके साथ साथ रिश्वतखोरी और करप्शन का अंसर भी बढ़
जाता है, उस पर FPR की जानिब से टैक्स गुजारों के तहफ्फुज़ात को देखते हुए इक़दाम उठाया गया है और इन 2 सेक्शंस के तहत 4 सालों में सिर्फ एक बार ही टैक्स ऑडिट करने का फैसला किया गया है। जी बंद करा के इनसे की। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। टेक सिंह में जमात इस्लामी के जिले दफ्तर में पाकिस्तान किसान बोर्ड की मीटिंग। सदर और वस्ती पंजाब किसान बोर्ड चौधरी अब्दुल रशीद का कहना था कि पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से जुड़ी हुई है और मुल्क की मईशत का इन्हिसार भी ज़राअत पर है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत किसानों को रिलीफ फ्राहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। डीजल और खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा यासीन से। उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह जमात इस्लामी के ज़िले दफ्तर और किसान बोर्ड पाकिस्तान के बाहमी तावन से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में अगला लाहे अमल कुछ तय पाए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, बताइएगा कि मीटिंग के हवाले से क्या आपने अगला लाहे अमल तय किया गया, किसानों के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? किसानों का जी मसले साडे गन्ने का भी मसला है, गंदम का मसला है, पानी का मसला है, डीजल का मसला है, खाद ब्लैक के अंदर मिल रही है। तमाम जो किसानों के मसाइल ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं जिस तरह के झंग भी प्रोग्राम करके आया, इधर भी कर रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर मैं जाके लोगों को इसकी महदीद कर रहे हैं ताकि बहुत बड़े तजाज की कॉल दी जाए जिस किसानों के जोड़े तमाम मसले उन्होंने हल फौरी तौर पर जोड़ा कढ़िया जाए। इंशाअल्लाह उन्होंने तक असी तहरीक को जारी रखांगे जिन्ना चर तमाम किसानों के मसले हल नहीं हो जाते। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका यह कहना कि किसान जो है हमेशा से बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूरी सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर जुर्मानों के साथ बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। फेस्को हेडक्वार्टर ने ट्यूबवेल कनेक्शन के बिलों में 10 रोज की तौसी की इजाजत दे दी। सार्फिन मुतल्लिका सर्कल दफातर से बिलों में 10 रोज की तौसी करा सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ज़रूरी सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ट्यूबवेल कनेक्शंस के बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और सर्कल्स के ऐसी हजरात को जो है वो इसकी पावर्स भी मुंतकिल कर दी गई हैं कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स जो हैं वो ट्यूबवेल कनेक्शंस वाले सार्फिन के बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी करके दें ताकि ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन बगैर जुर्मानों के बिजली के बिल जो हैं वो अदा कर सकें। और इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर का यही कहना है कि ज़रूरी सार्फिन को हर किस्म का रिलीफ फराहम किया जा रहा है ताकि जो है वो ज़राअत से वाबस्ता जो सार्फिन हैं उनको सहूलत मिल सके। और इसी हवाले से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन को सहूलत देने के लिए तमाम तर सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को इख्तियारात जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं ताकि वो 10 रोज़ तक ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के बिजली के बिलों में तोसी कर सकते हैं। फेस्को हेडक्वार्टर जो है वो सार्फिन को आने की ज़रूरत नहीं बल्कि अपने अपने इलाकों के जो ऐसी अफसरान हैं उनसे जो है वो बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी की सहूलत जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन हासिल कर सकते हैं। उसामा अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्तलिफ टैक्सेस केसेस में अदालती फॉर्म्स पर पैरवी के लिए वकला की खदमात हासिल करने का फैसला। वकला पैनल अदालतों और ट्रिब्यूनल में केसेस की पैरवी करेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद 15 दिन के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अदालतों और एपलेट ट्रिब्यूनल्स में टैक्स केसेस की पैरवी के लिए वकला की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वकला पैनल तश्कील दिए जाएंगे और ऐसे वो तमाम टैक्स कंसल्टेंट्स जिन्होंने कानून की तालीम हासिल की है और कम अज़ कम उनका 3 साल का एक्सपीरियंस है टैक्सेस से मुतल्लिका प्रैक्टिस में, तो वो लोग इसके अहल होंगे। उसके साथ साथ ऐसे वो अफराद जो कि FBR या कस्टम्स के रिटायर्ड मुलाजमीन या अफसरान हैं और उन्होंने कम अज़ कम 10 साल तक नौकरी की है और उसके साथ साथ वो कम अज़ कम 1 साल या उससे ज़ायद अरसे से टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग इसके अहल होंगे। उसके साथ साथ ऐसे वो तमाम अफराद जो कि सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर ही टैक्सेस की प्रैक्टिस करते हैं और कानून से वाबस्ता है,
تو وہ افراد ہی اس کے لیے اہل ہوں گے کہ وہ اپلائی کر سکیں. تو اس کے لیے ایسے وہ تمام افراد جو کہ ایف پی آر میں خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ 15 دن کے اندر اندر ایف پی آر ہیڈ کوارٹر میں اپنے تمام تر کوائف کے ساتھ وہ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ایف پی آر حکام کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے افراد جو ہیں وہ اس بھرتی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور پھر ان کو لیگل ایڈوائزر کے طور پر رکھا جائے گا. اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پر ایف پی آر کی جانب سے ان وکلاء کو بھیجا جائے گا کہ وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں, ٹربیونل میں پیش ہوں یا پھر وفاقی ٹیکس عمیر بہت شکریہ آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی 30 نومبر کو پارٹی کا یوم تاسیس منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے اجلاس میں شرکت کے بعد سٹی صدر فیصل آباد رانا نعیم دستگیر کی سٹی 41 سے گفتگو ہوئی. اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے یہ جانتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر سے. ظفر آگاہ کیجیے گا. جی, پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کا ایک اجلاس قائم مقام صدر رانا فاروق سعید کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا, جس میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر سمیت پنجاب بھر سے پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور اس پارٹی اجلاس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے. فیصلوں کے حوالے سے سٹی صدر فیصل آباد رانا نعیم دستگیر نے بتایا کہ 30 نومبر کو پنجاب بھر میں اور بلکہ پاکستان بھر میں یوم تاسیس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ شایان شان طریقے سے منایا جائے گا. اس حوالے سے مختلف اجلاس بھی ہوں گے, مختلف سیمینار منعقد کیے جائیں گے. فیصل آباد کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد میں پارٹی کو منظم کرنے کے لیے اور جو 30 نومبر کو یوم تاسیس ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا, نئے کارکن شامل کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی اور پارٹی کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے پوری ایک منظم اسٹریٹجی بنائی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہی یہ سیاسی گرد جو ہے اس وقت ملک میں وہ بحث کی ہے, تو اس کے بعد پارٹی کو اثر نو منظم کرنے کے لیے نئی تنظیم سازی کے لیے بھی فیصلے کیے جائیں گے اور فیصل آباد سمیت مختلف جگہوں پہ ہر شہر میں نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے بھی پلان کیا جائے گا اور خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا گیا کہ پارٹی کے نزدیک کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے. ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.